पूज्यपाद स्वामी ने इसीलिए तत्व की बात बतलाते हुए कहा कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। इसका अर्थ क्या हो गया बताओ, बोलो। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से आच्छादित ज्ञान, मोह से ढका हुआ ज्ञान, मोह से प्रभावित ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञान है पर मोह से ढका हुआ है। अब मोह से ढका हुआ है तो ज्ञान अपनी शुद्धता को प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होगा। स्वभाव कब प्राप्त होता है? जब विभाव का अभाव होगा तो स्वभाव की प्राप्ति होगी। किसका अभाव? विभाव का अभाव। विभाव क्या है? राग द्वेष विभाव है। समता भाव स्वभाव है। क्या? समता भाव स्वभाव है, राग द्वेष विभाव है। ज्ञान राग द्वेष से प्रभावित होता है तो विभाव में चला जाता है, और जब राग द्वेष से परे होता है, समता का भाव आता है, तो है ज्ञान अपने स्वभाव में आ जाता है। ज्ञान में परिणमन करने की शक्ति है। गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी से किसी एक स्वाध्यायी विद्वान ने प्रश्न किया कि समय सार में ज्ञानी ज्ञानी की चर्चा आती है, तो समय सार का ज्ञानी कैसा होता है? समय सार के ज्ञानी का स्वरूप क्या है? ज्ञानी तो चौथे गुण स्थान में भी होता है। सम्यक ज्ञान है सो ज्ञानी, सम्यक दर्शन है सो सम्यक दृष्टि। अब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान आ गया तो चौथे गुण स्थान में भी ज्ञानी हो गया। पर चौथे गुण स्थान के ज्ञानी में और मुनि बन करके सप्तम गुण स्थान के ज्ञानी में क्या अंतर है? छठे गुण स्थान में भी ज्ञानीपना है, पांचवें गुण स्थान में भी ज्ञानीपना है, पर चौथे पांचवें छठवें की बात मत करो, सातवें गुण स्थान वाले अप्रमत्त अवस्था के ज्ञानी की बात करो। क्या फर्क है उसमें? तो ज्ञानी की परिभाषा क्या बनाए? तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा कि देखो पंडित जी, अभी आपने हमारे पास आकर के श्रीफल चढ़ाया ना? श्रीफल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? हाँ, श्रीफल चढ़ाया। तो देखो अब समझो, तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि मैंने श्रीफल चढ़ाया। क्या? मैंने श्रीफल चढ़ाया। तो निचली भूमिका में तो ठीक है, पर समय सार के ज्ञानी की भूमिका में नहीं। और चढ़ाए गए श्रीफल को देख करके मैं विचार करूं कि मेरे लिए श्रीफल चढ़ाया गया, तो मेरे लिए श्रीफल चढ़ाया गया मैं ये विचार करूं, तो इस समय उस विचार में मैं समय सार का ज्ञानी नहीं मानू जाऊंगा। तो श्रीफल का विचार ही नहीं आएगा क्या? नहीं, विचार तो आ सकता है, ज्ञान में विचार आ सकता है, पर मैंने और मेरे लिए ये जुड़ेगा तो समय सार का ज्ञानी नहीं होगा। सम्यक ज्ञानी हो सकता है, चौथे पांचवें छठे गुण स्थान का ज्ञानी हो सकता है, पर समय सार का अप्रमत्त ज्ञानी नहीं होगा। मैंने चढ़ाया, मैंने चढ़ाया, मैंने चढ़ाया,
मेरे लिए चढ़ाया गया, मेरे लिए चढ़ाया गया, मेरे लिए चढ़ाया गया। मैं और मेरेपन का जो भाव है, इसमें कर्तापन आता है। मैं और मेरेपन का जो भाव है, उसमें कर्तापन आता है, और कर्तापन समय सार को स्वीकार नहीं है। कर्तृत्व की भावना समय सार को स्वीकार नहीं है। समय सार तो वो है जहां कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की विचारधारा नहीं है। कर्तृत्व भी नहीं है, भोक्तृत्व भी नहीं है और स्वामित्व भी नहीं है। इन तीनों विचारधाराओं से जो ऊपर उठ गया है, वह समय सार का अनुभवी है। तो श्रीफल मैंने चढ़ाया, अलग बात हो गई। श्रीफल मेरे लिए चढ़ाया गया, अलग बात हो गई। श्रीफल चढ़ा है, श्रीफल है, श्रीफल इस तरह के वृक्ष में लगता है, श्रीफल इस अवस्था में आकर के तैयार होता है, श्रीफल को लोग इस तरीके से तोड़ते हैं, निकालते हैं, श्रीफल इस तरह से बाजारों में बिकता है, श्रीफल की इतनी कीमत होती है, श्रीफल इन इन कामों में आता है। तमाम चिंतन कर लो, ये ज्ञान धारा हो सकती है, ये कर्म धारा नहीं होगी। श्रीफल की प्रत्येक अवस्था का विचार करो, वो चिंतन का विषय बन जाएगा, वो ज्ञान धारा में आ जाएगा, उसे हम कर्म धारा नहीं मानेंगे। कर्म धारा तब बनती है जब राग द्वेष का पुट जुड़े, मैं और मेरेपन का भाव जुड़े, तब कर्म धारा बनती है। और मैं और मेरेपन से ऊपर उठकर कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व पने से ऊपर उठकर जो वस्तु की विभिन्न अवस्थाओं का, उनके गुण, उनकी पर्यायों का विचार चिंतन किया जाता है, वह शुद्ध ज्ञान धारा में भी संभव है। नरक का भी चिंतन कर सकते, स्वर्ग का भी चिंतन कर सकते, त्रियंच पशु पक्षी पेड़ पौधों का भी चिंतन कर सकते, मनुष्य की नर नारी बालक बूढ़े अवस्थाओं का चिंतन कर सकते। अवस्थाओं का किसी भी तरह से विचार करो, यदि वीतरागता तुम्हारे विचारों में है, तो वह चिंतन समय सार का चिंतन माना जा सकता है, शुद्धता का चिंतन माना जा सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस महिमा का, यानी मोह की महिमा का अंत तब तक हो नहीं सकता, स्वभाव की अनभिज्ञता जीवित रहेगी जब तक। स्वभाव की अनभिज्ञता रहेगी तो मोह की महिमा का अंत नहीं हो सकता। अंदर से तो सिंह का स्वभाव है, लेकिन वह सिंह का स्वभाव यदि भूल गया है तो फिर गधों के झुंड में गधा बन करके रह जाएगा। क्या है? तो सिंह दहाड़ मार सकता है, छलांग लगा सकता है, डरने की कोई बात नहीं, ताकतवर भी है, लेकिन यदि भीड़ भाड़ में संस्कार उसका बदल गया, कहानी आती है बचपन में ही शेर का बच्चा जंगल में भूल गया, भटक गया, कुम्हार के गधों के साथ कुम्हार के घर तक आ गया। अब उन गधों के बीच में रहते 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 और वह शेर का बच्चा भले ही बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा होने पर वो शेर का गधा ही बन गया। अब गधों के साथ ही रहता, गधों के साथ ही खाता, उठता बैठता सोता, गधों जैसा काम कर रहा।
अंदर उसके सामर्थ्य है, लेकिन उसको पता नहीं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। विपरीतता उसके विचारों में आ गई, उसकी सारी शक्तियां दब गईं। लेकिन कहानी कहती है, एक बार जंगल में कहीं से शेर की दहाड़ आई, तो उस गर्जना को सुनकर के इसका अंदर का शेरत्व जाग गया। वहां से गर्जना आई, गर्जना को सुनकर के इसको ख्याल आ गया, इसने भी गर्जना कर दी। और जैसे ही इसने गर्जना की, तो इसके साथ रहने वाले सारे गधे भाग गए। तो कोई गर्जना करने वाला होना चाहिए ना। कोई गर्जना करे तो गधों के स्वभाव में आए हुए जो शेर हैं, वो भी गर्जना करने को तैयार हो जाते हैं। आज क्या हो रहा है? किसी को कोई दिया थोड़ी जाता, किसी को कुछ बनाया थोड़ी जाता, सबके अंदर सब है। अंदर सब है, पर उस शक्ति का परिचय कराने वाला तो कोई हो, बताने वाला भी तो कोई हो कि तुम्हारे अंदर ये है। और एक बार यदि किसी ने किसी की शक्ति की पहचान करा दी, तो सामने वाला भी शक्ति संपन्न हो जाता है। तो मोह की महिमा का अंत तब तक हो नहीं सकता, स्वभाव की अनभिज्ञता जीवित रहेगी जब तक। अब स्वभाव मालूम ही नहीं है, तो मोह की महिमा का अंत कैसे होगा? एक बार स्वभाव रूपी सूर्य उदित हो गया, तो स्वभाव रवि का उदय होते ही बाहर का अंधकार तितर बितर हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसी स्थिति में भी धैर्य साहस के साथ सबसे आगे हो। सेठ का संघर्ष चल ही रहा है आतंक से। ऐसी स्थिति में भी, ऐसी विषम कठिन स्थिति में भी धैर्य साहस के साथ, हिम्मत के साथ सबसे आगे होकर के सेठ का संघर्ष चल ही रहा है आतंक से। परिवार का मुखिया है सेठ, संघर्ष के समय आगे ही रहेगा। सेठ आगे है, आपत्ति विपत्ति सामने खड़ी है, तो छिप करके पीछे थोड़ी बैठेगा, आगे आएगा। संघर्ष कर रहा है सेठ। कुंभ की सुरक्षा हेतु कुंभ को अपने पेट के नीचे ले नीचे मुख कर लेटा है। कुंभ को भी बचाना है। यदि कुंभ को ही फोड़ देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। कुंभ के ही भरोसे तो नदी पार कर रहे हैं, और यदि इसी को फोड़ दिया तो फिर कैसे पार करेंगे? तो कुंभ की सुरक्षा हेतु कुंभ को अपने पेट के नीचे ले, अपने यहां पर लेकर के नीचे मुख कर लेटा है। सेठ ने कुंभ को छिपा लिया, कोई देख ना पाए कुंभ को, कोई फोड़ ना दे कुंभ को, इसलिए कुंभ को नीचे कर लिया और छिपा लिया लेट करके। सो बस हो सह रहा है, सो बस हो सह रहा है दुस्सह कर्म फल को। सो बस हो, अपने बस हो करके सहन कर रहा है दुस्सह कर्म फल को, वन की घटना स्मृति के कारण। वन की घटना जो जंगल में घट रही थी, नदी पर आ गई है, उस घटना और वन में जो घटित घटना हुई थी, उस घटना की स्मृति के कारण सुबह हो सह रहा है दुस्सह कर्म फल को। 7-8 हाथ दूर से ही उपसर्ग यह चलता रहा। 7-8 हाथ दूर से ही उपसर्ग यह चलता रहा निर्दयता के साथ।
अब देखो कैसे कैसे उपसर्ग किए गए, पत्थर फेंके गए, हैं, लहूलुहान हो गया, ऐसा वैसा, ये सभी सामने सामने खड़े होकर के उपसर्ग किए जा रहे। 7-8 हाथ दूर से ही उपसर्ग यह चलता रहा निर्दयता के साथ। किसके साथ? निर्दयता, क्रूरता के साथ। जिसके बल पर पार पाना है, जिसके बल पर पार पाना यानी नदी से पार पाना है, कुंभ को फोड़ने का प्रयास कई बार विफल हुआ। जिस कुंभ के बल पर, कुंभ की वजह से नदी को पार करना है, उस कुंभ को फोड़ने का प्रयास किया गया पर कई बार विफल हो गया, सफलता नहीं मिली, उसको छिपा करके सुरक्षित रखा जा रहा है। तो जिसके बल पर पार पाना है, कुंभ को फोड़ने का प्रयास कई बार विफल हुआ। जिसके बल पर प्राणों को त्राण मिला है, जिसके बल पर प्राणों को त्राण मिला है, कटी में कसी रस्सी को, जिसके बल पर प्राणों को त्राण यानी सुरक्षा मिली है। एक तो कुंभ हो गया और दूसरा कुंभ से बंधी हुई रस्सी। कुंभ भी तभी काम करेगा जब कुंभ को बांध करके रस्सी को अपने से बांध ले, तभी तो नदी में काम करेगा। तो जिसके बल पर प्राणों को त्राण मिला है, जिसके बल पर पार पाना है, ऐसे कुंभ को फोड़ने का प्रयास कई बार विफल हुआ। जिसके बल पर प्राणों को त्राण मिला है, जिसके बल पर प्राणों को त्राण मिला है, कटी में कसी रस्सी को, कटी यानी कमर में, कसी यानी बंधी हुई रस्सी को शस्त्रों से काटने का प्रयास, शस्त्रों से काटने का प्रयास एक बार भी सफल नहीं हुआ। अब वो बार बार घड़े को फोड़ना चाह रहे तो भी नहीं फोड़ पा रहे। रस्सी बंधी है, इस रस्सी को काटो, इस रस्सी को काटो, रस्सी को अलग करो, वहां भी सफलता नहीं मिल रही।